हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले प्री रिक्वेस्टीज सेटअप करेंगे। सो व्हाट इज़ प्री रिक्वेस्टीज? सो बेसिकली लारावेल के प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम उन सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करेंगे। और अगर आप लारावेल के अंदर बिल्कुल न्यू हैं, आपको नहीं पता कि लारावेल का प्रोजेक्ट कैसे इंस्टॉल करना है और आपको बेसिकली लारावेल के एल का भी नहीं पता, ठीक है, तो आप के लिए ये सीरीज़ हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहली चीज़ कि हम बिल्कुल स्टार्ट से शुरू कर रहे हैं। आपको मैंने पिछली वीडियोस के अंदर बता दिया है कि आपको किस किस चीज़ का नॉलेज होना ज़रूरी है, तो मैं फिर से रिवाइड कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़, आपको बेसिक PHP का नॉलेज होना चाहिए। दूसरी HTML CSS का नॉलेज होना चाहिए। और इसके अलावा तीसरी आपको बेसिक लिटिल बिट लिनक्स का नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो इट्स ओके, ये आपको प्रोजेक्ट के अंदर साथ साथ हेल्प आउट हो जाएगी। और इसके बाद जो फोर्थ चीज़ है वो आपको MySQL का नॉलेज होना चाहिए। तो ये चीज़ें हम प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करेंगे और उम्मीद है ये चीज़ें आपको बेसिक आती होंगी। अगर आपने PHP की हुई है MySQL के साथ तो ये सीरीज़ आपके लिए है। और इस वीडियो में हम बिल्कुल स्क्रैच से लेके चलेंगे। और अभी जो मैंने आपके सामने प्लेलिस्ट ओपन की हुई है ये इंग्लिश के अंदर है। और अगर आप इंग्लिश के अंदर कंफर्टेबल हैं तो आप मेरी ये वाली प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने बिल्कुल स्टार्ट से लेकर एंड तक इस सीरीज़ में लारावेल को कवर किया है। तो अगर आप उर्दू में कंफर्टेबल हैं तो आप मेरी ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें इस वीडियो में सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि आपने जैम्प को इंस्टॉल करना है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि हम जैम्प को क्यों इंस्टॉल करते हैं। तो अगर आप PHP के बैकग्राउंड से हैं तो आपको पता होगा कि हम जैम्प को इसलिए इंस्टॉल करते हैं कि ये हमें लोकल सर्वर प्रोवाइड करता है, तो इससे हम अपनी सर्वर साइड एप्लीकेशन टेस्ट कर सकते हैं। और जैम्प को आपने डाउनलोड कैसे करना है, तो जाएं अपने वेब ब्राउज़र पर और टाइप करें जैम्प, हिट इंटर। और सबसे पहली जो वेबसाइट आएगी apache-friends.org की, ये जैम्प की है। और इसमें आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स और डिफरेंट आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए है। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आपने विंडोज़ पे क्लिक करना है। अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं या OS तो आपने उस पर क्लिक करना है। मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो इस वजह से मैंने विंडोज़ पे क्लिक कर दिया है। तो ये विंडोज़ के लिए लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो आप अगर आपको कोई डिफरेंट वर्जन चाहिए, ठीक है, तो आप डिफरेंट वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 8.1.4 या सिर्फ 8 यूज़ करें। उसकी वजह यह है कि हम लारावेल 9 का वर्जन यूज़ करने लगे हैं और लारावेल 9 के लिए मिनिमम PHP 8 ज़रूरत होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टूल हमें ज़रूरत है कंपोज़र, ठीक है। कंपोज़र क्या है? बेसिकली डिपेंडेंसी मैनेजर है ये हमारे लिए। डिपेंडेंसी मैनेजर से मुराद क्या है कि ये हमारे लिए प्रोजेक्ट्स को इंस्टॉल करता है लारावेल के अंदर। बेसिकली आप लारावेल नहीं किसी और टेक्नोलॉजी के अंदर भी कर सकते हैं। तो ये पैकेजेस को पुल करता है और आपके प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल कर देता है और ये बहुत हेल्पफुल है। तो इसमें आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट एक कमांड से आपके प्रोजेक्ट के अंदर सेटअप कर देता है चीज़ों को। अच्छा, तो आपने इसकी वेबसाइट पे जाना है और डायरेक्टली भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप डाउनलोड, और ये आपके पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो नहीं, यहाँ से नहीं होगा, यहाँ पे आपने कंपोज़र सेटअप से क्लिक करना है तो ये आपके पास इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे पास ऑलरेडी इस वजह से मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। तो और इसके बाद आपने यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है और सिंपल इंस्टॉलेशन के स्टेप्स हैं कि आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करना है तो ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। और सिंपल जैम्प का भी नेक्स्ट नेक्स्ट करना है तो ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता कि इन चीज़ों को कैसे इंस्टॉल करते हैं तो इनकी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, जिसकी वजह से मैं इस चीज़ को स्किप कर रहा हूँ। ओके, थर्ड चीज़ है जो अभी हम यूज़ नहीं करेंगे लेकिन हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे, Node.js, ठीक है। तो इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो बेसिकली इसको हम NPM के लिए यूज़ करेंगे। NPM क्या है? नोड का पैकेज मैनेजर है। तो इसको आपने रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूज़र इसको यूज़ करना है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि ये रिकमेंडेड है और ये अभी तक बीटा वर्जन में है या लेटेस्ट वर्जन है, बट ये जो है ये यूज़र्स के लिए कंपेटेबल है। ओके, सो अब एक और चीज़ जो आपने इंस्टॉल करनी है वो है गिट, ठीक है, गिट बैश। तो ये गिट की वेबसाइट है और यहाँ पे आपको आइकन भी नज़र आ रहा है और मेरे पास ये इंस्टॉल्ड भी है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये गिट इस तरह से आ जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हमने चीज़ें डिस्कस की, कौन कौन सी। एक जैम्प किया, ठीक है, जैम्प को आपने कैसे इंस्टॉल करना है। इसके बाद हमने कंपोज़र किया, कंपोज़र के बाद हमने गिट को किया, और देन
जो एक और चीज़ है हमारे पास वो है क्या चीज़, लेट मी गो टू द साइट, मैं भूल रहा हूँ तो मैं वेबसाइट से देख लेता हूँ। आई थिंक यही चीज़ें होंगी। ओके, इसके बाद जैम्प के बाद हमारे पास आ रहा है ओके बेसिकली हमारे पास यही चीज़ें हैं। एक हमने कंपोज़र इंस्टॉल करना है, एक हमने जैम्प इंस्टॉल करना है और एक हमने गिट को इंस्टॉल करना है और Node.js को। तो ये सारी चीज़ें हमने इंस्टॉल कर ली हैं। तो अब हम इन द नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि इन चीज़ों को हम चेक कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप इस वीडियो का साइज़ थोड़ा लेंथी हो रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ इधर ही। तो यहाँ पे CMD पे आपने यहाँ पे CMD टाइप करना है और यहाँ पे आपने लिखना है कंपोज़र। अगर आपने चेक करना है कि आपके पास कंपोज़र इंस्टॉल हुआ है या नहीं तो आपने हिट एंटर करना है, तो आपके पास कंपोज़र इस तरह से ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद गिट आपके पास इस तरह से आ जाएगा और अगर आप अपनी होम स्क्रीन पे जाएंगे तो ये आपके पास इस तरह ऑप्शन आ जाएंगे, गिट बैश UI हेयर, गिट बैश हेयर। तो हम गिट यहाँ पे बैश को यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद Node.js अगर आपने चेक करना है कि वो आपके पास आ गया है या नहीं, तो उसके लिए बेसिक कमांड है। उसके लिए कमांड कौन सी है, node और -v। सो इट्स मीन दैट वी आर चेकिंग इट्स वर्जन। ओके, सो इस तरह से आप इसका वर्जन भी चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको चीज़ों की समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।